लेकिन यहाँ पर आपने जो है ना वो 24-25 करोड़ अवाम का हक छीना है कि मुल्क नूं बर्बाद करन च पंजाब दे हुक्मरानां दा के बड़ा हाथ है। सच बोल दिया आपने। और फैसल हसन चौहान साहब को तो मेरे ख्याल से गली वाले भी नहीं सुनना चाहते होंगे, अपने मोहल्ले वाले भी नहीं सुनना चाहते होंगे, जहाँ रहते हैं। अब उनको मैं समझा रहा हूँ गाड़ियों वालों को कि जिनकी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं और वो ना अपने सिलेंसरों के ऊपर मास्क लगा लें। मेरे ख्याल से तो इमरान खान एक बहुत बड़ा नाम है, इमरान खान एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, तू ख्याल है किसी और का। हेलो यार, कैब बताओ तो सही कि तुमने कैमरा ऑन कर दिया, मैं अपनी मस्ती में गाना गा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, आज व्लॉग में ये मैं जो गाना गा रहा था, ज़रा मस्ती के अंदर को अपना गाना गा रहा था, तो गाना किस लिए गा रहा था वो ज़रा बताना आपको ज़रूरी है। तो आगाज़ तो प्रोग्राम का मैंने कर दिया है। ये कैब साहब जो है ना, ये मुझे बता नहीं रहे थे और मैं अपनी मस्ती में गाना गाए जा रहा था। ठीक है ना जी। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं पसंद हूँ किसी और की, मुझे चाहता कोई और है। ऐसे ही कुछ बयान इमरान खान साहब ने दिया है, ज़रा दिखाइएगा जी। पोस्ट है खान साहब कह रहे हैं कि मैं कुछ और हूँ और ये मुझे कुछ और समझ बैठे हैं। खान साहब क्या हैं और इनके मुखालफिन से इन्हें क्या समझ बैठे हैं, ये तो अजीबोगरीब सी बात है। मैं तो इसमें बड़ा खुद परेशान हुआ। मैं तो लीडर ही समझता हूँ इमरान खान साहब को, और मेरे व्यूवर्स भी बताएंगे कि खान साहब क्या हैं और ये जो इनके मुखालफिन हैं इन्हें क्या समझ बैठे हैं। और मेरे ख्याल से तो इमरान खान एक बहुत बड़ा नाम है, इमरान खान एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। वो सियासत से पहले भी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी और सियासत के बाद भी वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। आजकल ना एक मामला चल रहा है कि एक रिलीफ जो है बहुत बड़ा कौम को दिया गया था कि पेट्रोल में कमी हो गई थी, आलमी मंडी में भी पेट्रोल कम हो गया और उसका रिलीफ जो है वो पूरी कौम को नहीं मिला। दिखाइए जी ज़रा क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने सोचा कि इससे यानी हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं। अब ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज और वो हम पाकिस्तान के आवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे, तो हम इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के। मियाँ साहब, मैं बात आपकी समझता हूँ कि आपने ये बात की है, ये कोई एहसान नहीं है आपका कि आप सिर्फ बलूचिस्तान पे ये खर्च करेंगे और ये होगा और वो होगा फलां, उसकी तरक्की के लिए बलूचिस्तान की। पूरा पाकिस्तान आपका है, चारों सूबे हमारे हैं, हम एक परचम के साए तले हम सब एक हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि अवाम को दिया जाने वाला रिलीफ जो था, यानी ये 200 अरब के करीब मेरे ख्याल से बनता था ये, लेकिन यहाँ पर आपने जो है ना वो 24-25 करोड़ अवाम का हक छीना है। यानी समझे उनका जो है ना हक छीन ही लिया। उनको जो रिलीफ देना था वो रिलीफ उनको नहीं मिल सका, यानी पूरी कौम को रिलीफ मिलना था ना, पूरी कौम को ये फ़ायदा होना था, पूरी कौम को इसका फ़ायदा नहीं हुआ। बहरहाल ये बड़ी हैरान कुन बात है कि अवाम से आपने वो रिलीफ ही छीन लिया। जो अवाम ने कुछ अरसा ये रिलीफ उसको मिलना था, अवाम को पेट्रोल सस्ता मिलना था, लोगों की पता नहीं कितने मसाइल हल होने थे, कितने मामलात होने थे हल। अच्छा जी, इरिटेट तो बंदा होता ही है, हर चीज़ों से इरिटेट होता है। मसलन कहीं भी जो चीज़ उसकी सोच में नहीं होती ना, तो वो बार बार सुनता है और कहता है कि यार ये क्या है। यानी आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हो तो पीछे बंदा एक हारन बजाई जाए ना, पाँ पाँ पाँ, तो अजीबो गरीब से उसको इरिटेट होना शुरू होता है कि यार ये बेवकूफ़ है, मैं गाड़ी उड़ा कर ले जाऊँ या क्या कर दूँ। यहाँ पर शाद भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं। पिछले 5-7 दिन, आज अल्लाह का शुक्र है मैं इस मुसीबत से आज़ाद हुआ हूँ। 7-8 दिन मैं फ़ोन करता था, आगे से शहबाज शरीफ साहब बोल पड़ते थे कि अस्सलाम वालेकुम, हमने वो 7 रुपए उसमें कम कर दिया और 7 रुपए उसमें कम कर दिया। मैं हैरान रह गया कि ये किस लेवल तक जा सकते हैं।
अरशाद भट्टी साहब, ये आप ही का मसला नहीं था, ये जो बिल आप कह रहे हैं ना कि फ़ोन के अंदर और मियाँ शहबाज शरीफ 7 रुपये बिजली सस्ती हो गई और वो बहुत बार बार वो टून्स के अंदर भी लगा दी गई, बेल भी उसकी आ रही है, मैसेज आ रहा है उसके अंदर, यानी वो बेल जो आ रही है। और ये आप ही का मसला नहीं था, बहुत सारे लोग इस चीज़ से इरिटेट हो रहे थे और बहुत सारे लोग डिस्टर्ब थे और बहुत सारे कानों को ये आवाज़ अच्छी नहीं लग रही थी। अगर नहीं यकीन तो मैं सुनवाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, तौलाबाद फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, हाशिम खान बात कर रहा हूँ। जी हाशिम साहब फरमाइए। सर काइंडली आपसे ये पूछना है कि ये जो सिम है ये मेरे नाम पर है, इसके तमाम पैकेजेस तमाम चार्जेस मैं पे करता हूँ, ठीक है। तो इस पे फिर किसी और की मर्जी तो नहीं चलनी चाहिए ना? जैसा कि एक हमारा वजीर आजम है, उसकी वॉइस टोन चल रही है इसके ऊपर। मेरी कंपनी से रिक्वेस्ट है कि या तो मैं ये सिम बंद कर दूंगा, मैं इसका इस्तेमाल छोड़ दूं, या आप काइंडली मुझे छुटकारा दें, इस रिंगटोन को बंद करें। बात तो यार आपकी ठीक है। ये बंदा कह रहा कि सिम मेरी है, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मैंने इसके पैसे भरे हैं, यार मेरा फोन है, तो मैं क्यों सुनूं किसी की बेल और क्यों किसी की बात सुनूं। ये कुछ दिन चली है, मेरे फोन पे भी आई थी, लेकिन ये कुछ दिन चली। अरशाद भट्टी साहब, अब आपको यकीन हो गया कि बहुत सारे लोग जो थे ना इससे बड़े परेशान थे कि यार ये क्या आ रही है। ये आप मैं बीच में एक बात करना चाहता हूँ कि जहाँ रिलीफ आपने दिया था ना, ये यानी आप कह रहे हैं बलूचिस्तान की तरक्की के लिए, और ये बेल भी आपने लगा दी 7 रुपये बिजली सस्ती करने के बाद, ये मैंने रोड पर भी बड़ी लगी फ्लैक्सेस देखी और अखबार में भी इश्तिहार, पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि वो 10 दिन इश्तिहार ही नहीं रुका उसका कि भी 7 रुपये बिजली, 7 रुपये बिजली, 7 रुपये बिजली। और रोड के ऊपर भी वो चल रहे हैं, स्टीमर लगे हुए हैं और फ्लैक्सेस लगी हुई हैं। इतना पैसा जो आपने वो इश्तिहारात पे ज़ाया किया है, वो उठाकर सारा बलूचिस्तान पे लगा देते, उसकी तरक्की के लिए लगा देते। कितना फ़ायदा होना था। पेट्रोल का फ़ायदा आवाम को हो जाता, पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को हो जाता। और ये इश्तिहारात पे ये इतना पैसा ज़ाया हो रहा है, फ्लैक्सेस पे इतना पैसा ज़ाया हो रहा है, जो स्टीमर्स पे इतना पैसा ज़ाया किया जा रहा है। ये मशवरा है मेरा, ये मेरे मशवरा है, क्योंकि आप मेरे वज़ीर आज़म हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, क्योंकि मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए क्या बना दिया गया जी, नया सूट्स पहने हुए गाड़ियों के काफिले में हैजमैट एंड इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग स्क्वाड किसी भी किस्म के टॉक्सिक वेस्ट को माहौल में शामिल होने से रोकेगा। एंटी प्लास्टिक एंड फ्यूजिटिव डस्ट स्क्वाड, जिसका काम पंजाब को प्लास्टिक की आलूदगी से पाक करना है। पॉइंट सोर्स मॉनिटरिंग स्क्वाड, लैब इक्विपमेंट से लेस ये स्क्वाड बॉयलर्स और इंडस्ट्रीज में जाएगा। फ्यूल टेस्टिंग स्क्वाड, ये चलती फिरती फ्यूल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं। AQMS स्क्वाड, हवा कि जिस पर हमारी जिंदगी मुनहसिर है, ये स्क्वाड उस हवा को, हमारी सांसों को, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। इस पे आपको क्लैप है जी, मेरी तालियां हैं कि मरियम नवाज़ साहबा ने हमेशा जो है ना वो बड़े कमाल काम है, बड़ी एफर्ट्स हैं मरियम नवाज़ साहबा की। मरियम नवाज़ साहबा आपको सलूट है कि स्काउट का आगाज़ किया है और बड़ा कमाल आगाज़ किया है। अब इसमें टेंशनें जो है ना ये पड़ गई हैं। अब उनको मैं समझा रहा हूँ गाड़ियों वालों को कि जिनकी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं और वो ना अपने सिलेंसरों के ऊपर मास्क लगा लें। असल बात ये है क्योंकि धुआं चटन तो बाद में बनाना है ना, आपने इंजन चेंज नहीं कराना और आपने इतने पैसे नहीं खर्च करने, क्योंकि आपने अगर उसके अंदर ऑयल भी डलवाया है ना, यानी मोबाइल भी अगर डलवाया है तो उसने धुआं मारना है। पुरानी मोटरसाइकिलें हैं, ज़ाहिर है गरीब आदमी है, कित्थों नवी मोटरसाइकिल लेगा, ये भी सोचने वाली बात है। धुएँ जहाँ जहाँ से निकलने ना सबको परेशान। वैसे तो महंगाई से धुआं निकल ही रहा है, आवाम की कानों से भी धुआं निकल रहा है। जो ये स्काउट नहीं देखेगी वो इनकी नज़र से दूर होगा, क्योंकि वो धुआं नज़र नहीं आता। साद रफ़ीक साहब वैसे भी मेरे बड़े पसंदीदा लीडर हैं और साद रफ़ीक साहब सच्चे इंसान हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं जी? अजी पंजाब खा गया, पंजाब की खा गया, पंजाब ते आप खाता गया। पाकिस्तान खराब करन यकीनी तौर पे जड़ा हुक्मरान तबका पंजाब में शामिल है, पर कल्ला वो शामिल नहीं, सिंध बलोचिस्तान ते खैबर पख्तूनख्वा दा हुक्मरान तबका भी नारी शामिल है। आखिरकार आपने सच बोल ही दिया। पंजाब दा मुकदमा, यानी पंजाबी च गल हो रही होते थे कि मुल्क नूं बर्बाद करन च पंजाब दे हुक्मरानां दा, यानी जो कह रहे हैं वो जितने भी,
कि बड़ा हाथ है, सच बोल दिया आपने। और साद रफीक साहब, आपने हमेशा सच बोला है। आप पीछे जब इलेक्शन हारे तो आपने सच्चाई से कहा कि मैं हारा हूँ, और मैं यकीन जाने उस दिन ही आपका फ़ैन हो गया था। और यहाँ जो सच आपने बोला है वो मेरे व्यूवर्स भी बताएंगे कि साद रफीक साहब कहाँ तक सही कह रहे हो, कहाँ तक गलत कह रहे हैं, ये तो मेरे व्यूवर्स बता ही देंगे। अच्छा जी, एक शख्स है कि पहले मैं वो ज़रा पोस्ट देख लें ज़रा कि तारिक मतीन साहब कहते हैं कि पॉडकास्ट के फैजल हसन चौहान साहब ये चाहत फतेह अली खान, यानी कि जैसे कि चाहत फतेह अली खान को कोई सुनना नहीं चाहता, इसी तरह फैजल हसन चौहान साहब को भी कोई सुनना नहीं चाहता। और ये आप हकीकत कह रहे हैं। इस बात को मैं मतीन साहब आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि वाकई ये ज़बरदस्ती घुस रहे होते हैं हर चीज़ में, क्योंकि इनके बयानात ही अजीबोगरीब होते हैं। कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, खुद को नुमाया करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो है ना, मीडिया भी इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा और ना देना चाहता है ध्यान। वही बात है आपकी, ना चाहत फतेह अली खान को कोई सुनना चाहता है, ना इनको कोई सुनना चाहता है फैजल हसन चौहान साहब को। और फैजल हसन चौहान साहब को तो मेरे ख्याल से गली वाले भी नहीं सुनना चाहते होंगे, अपने मोहल्ले वाले भी नहीं सुनना चाहते होंगे जहाँ रहते हैं। अच्छा जी, चलो सुनना तो कोई नहीं चाहता, यहाँ कुछ और भी मामलात हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि सुनी भी नहीं जाती और ख़त्म हो जाती हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको सुना जाता है फिर बाद में ख़त्म होती हैं। कैसे होती हैं जी? वो कह रही है आपकी वजह से सारा प्रोग्राम बढ़ गया, सारी बदनज़मी हो गई। लगता है आपके शोर का तो पहले से बढ़ा हुआ है। ये जी खातून है, ओवरसीयर्स खातून है, ये कह रही हैं शेर अफजल मरवत साहब को कि आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया है, क्योंकि पीटीआई को छोड़ने के बाद आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया है। और आगे से शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि आपके शोहर का भी प्रोग्राम बढ़ गया होगा, या क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि ये क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते हैं। शेर अफजल मरवत साहब हैं, कुछ भी कह देते हैं, सीधे साधे से बंदे हैं। इनको ये नहीं पता कि कौन सी बात करनी और कौन सी नहीं करनी। यहाँ कुछ मामला कुछ और है, और वाकई ये तो सारे का सारा ही प्रोग्राम बढ़ गया है। ये तो हैरानकुन बात कर दी आपने और अजीबोगरीब सी बात कर दी। शेर अफजल मरवत साहब, चलें बहरहाल जो भी आपने किया हंसने हंसाने के लिए किया या क्या किया, चलो लोग खुश तो हुए आपकी इस बात से, वहाँ कहका तो लगा कि, लेकिन आपको एक खातून के साथ ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। ये मेरा आपको मशवरा है, और मैंने हमेशा कहा है कि खातून का जो है ना एहतराम करना चाहिए। हर मर्द पर यह फ़र्ज़ होता है कि वो खातून का एहतराम करे। खुदारा ऐसा मेरी बात पे कोई एक शख्स भी अमल कर लेगा ना, मैं समझता हूँ मेरी आखिरत संवर जाएगी। कि ख़वातीन का एहतराम करना अगर आप शुरू कर देंगे, क्योंकि ख़वातीन बहन भी होती है, बेटी भी होती है, माँ भी होती है, और वही है दुनिया कायनात के अंदर जो है ना, अगर ख़वातीन ना होती तो आज हमें माँ किसको कहते हैं, माँ का लफ्ज़ ना होता, बहन का लफ्ज़ ना होता, बीवी का लफ्ज़ ना होता, बेटी का लफ्ज़ ना होता, बहू का लफ्ज़ ना होता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, और अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे उन महफूज हाथों को। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह, और तरक्कियाँ करेगा इंशाअल्लाह ताला, मेरी दुआएं हैं। बाकी हमने आपके लिए फेसबुक भी बनाई है, व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ ही रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।